नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं हिंदू एनालिसिस में जो करंट अफेयर हम करते हैं हिंदू, पीआईबी, डब्ल्यूईपी, इंडियन एक्सप्रेस एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, उसके 23 अगस्त के सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो पहले तो जो हेडलाइन है वो थोड़ी सी फायर ब्रिगेड टाइप की हेडलाइन है, तो फायरिंग हेडलाइन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अडानी ग्रुप ने जो एनडीटीवी न्यूज़ चैनल है उसको इनडायरेक्टली एक तरीके से खरीद लिया है, इनडायरेक्टली एक्वायर कर लिया है। 29.18% स्टेक में से 26% का डायरेक्ट ऑफर देकर। और ये कैसे हुआ है? एक्चुअली जो एनडीटीवी है, न्यू दिल्ली टेलीविज़न, दिल्ली बेस्ड एक न्यूज़ चैनल है जो सब लोग जानते ही होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो मालिक हैं, इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं, प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय, ये इन दोनों के सबसे ज़्यादा शेयर थे 15.94%, और इन दोनों के मिला के ज़्यादा हो जाते थे 16.32%। और फिर बड़ा शेयर होल्डर अगर कोई कंपनी थी तो RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसके 29.18% शेयर हुआ करते थे। टोटल शेयर होल्डिंग 61.45% थी, 38.55% शेयर पब्लिक शेयर होल्डिंग्स थी। तो जो RRPR जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके 29.18% स्टेक जो एनडीटीवी में है, इसमें ओपन ऑफर कर दिया है अडानी ग्रुप ने 26% का। तो अब अडानी ग्रुप भी एक बड़ा शेयर होल्डिंग पार्टनर हो गया है, और जितनी एडवाइजरी कमेटी बैठेंगी या कुछ भी होगा उसमें अब ये अपनी भी राय रखा करेंगे। तो अब हो सकता है एनडीटीवी एक नए डायरेक्शन में जाए अब से। और अब तक ये लेफ्ट सेंट्रिस्ट चैनल था, लेफ्ट विंग सेंट्रिस्ट चैनल था। अब हो सकता है ये राइट की तरफ भी बदल सकता है, राइट सेंट्रिस्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी के लिए जो है इसमें शेयर होल्डिंग्स जो है वो 26% एक तरीके से कह सकते हैं अडानी ग्रुप के पास इनडायरेक्टली चली ही गई है। और इसमें जो बहुत फेमस जो एंकर हैं वो रवीश कुमार जी हैं। रवीश कुमार इस चैनल के बहुत फेमस एंकर हैं, और प्राइम टाइम जो शो आता है उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। 9 बजे इनका प्राइम टाइम आता है एनडीटीवी 9 PM पे। और अब देखो वो ये काफ़ी हद तक लेफ्ट एंकर माने जाते हैं, लेफ्ट सेंट्रिस्ट एंकर माने जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये तो कमेटी डिसाइड करेगी। तो ये न्यूज़ ऐसे ही न्यूज़ में था, फ्रंट पेज पे था, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेटिव, जो रवीश कुमार हैं इनको मैग्सासे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मैग्सासे अवार्ड केजरीवाल जी को भी मिल चुका है। मैग्सासे अवार्ड जो है एशिया का नोबल बोला जाता है उसको। अगला जो आर्टिकल है वो बिल्की बानो केस से रिलेटेड है। बिल्की बानो के जो ये गुजरात से रिलेटेड है, इनका गैंगरेप हुआ था। 11 कन्विक्ट जो हैं उनको रेमिशन के तहत बेल मिल गई है, बाहर कर दिया गया है। रेमिशन, रिस्पाइट और पार्डन, ये सब कुछ मैं पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ। रेमिशन में क्या होता है, जो सज़ा होती है उसके कैरेक्टर को चेंज ना करते हुए उसकी ड्यूरेशन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपको 12 साल तक सज़ा हुई है, 12 साल की, और वहाँ पे आपको पत्थर तोड़ने का काम दिया गया है। पत्थर तोड़ने की बजाय अब आपको पत्थर ही तोड़ने होंगे, लेकिन वो घटा के 6 साल कर दी गई, 8 साल कर दी गई। वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे और गवर्नमेंट पे। तो इनकी जो सज़ा थी, जो रेप विक्टिम्स थे, इनको रेमिशन के तहत बरी कर दिया गया है, जिसके विरोध में महिलाएं खड़ी हुई, गुजरात की मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई, और सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई है। इसके जो आरोपी थे उनके खिलाफ PIL डाली गई है। मिस्टर सिब्बल जो हैं, कपिल सिब्बल, अभी ये राज्यसभा MP हैं और लॉयर भी हैं, बहुत फेमस लॉयर हैं। कांग्रेस की बड़ी पर्सनैलिटी भी हुआ करते थे एक टाइम पे, अभी कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। तो अभी समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से ये राज्यसभा में MP हैं। तो इन्होंने PIL डाली है इन महिलाओं की तरफ से। तो ये भी छोटी सी न्यूज़ थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो ये है कि क्या फ्रीबीज जो हैं स्टेट को इनएक्टिव कर रही हैं, इनएक्शन कर रही हैं, मतलब जो इनके दावे होते हैं वो पूरे ना करने पड़े, जो रियल का काम है वो ना करना पड़े, इसलिए क्या राज्य फ्रीबीज लेकर आते हैं। इस आर्टिकल को लिखा गया है जो बीजेपी के अभी राज्यसभा MP हैं, वरुण गांधी जी, जो पीलीभीत UP से MP हैं अभी, इन्होंने बोला है अल्टीमेटली द वोटर सफ़र इन द फॉर्म ऑफ हायर टैक्सेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेस डेवलपमेंट। जो फ्रीबीज हैं, जो फ्री में चीज़ें दी जाती हैं, उससे अल्टीमेटली होता क्या है, जो वोटर है वो सफ़र करता है, वो उसको तकलीफ होती है, वो सफ़र करता है किस चीज़ में, एक तो हायर टैक्स देना पड़ता है, दूसरे जो अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लेस डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए वो फ्री में कई चीज़ों के बहाने दे दिया जाता है जनता को, जिससे कि रियल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। तो इसको डिटेल में जानेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इस पर देखते हैं आगे।
ये वरुण गांधी जी हैं जिन्होंने ये लिखा है, बीजेपी के मेंबर हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? मार्च 2021 में जो एक थुलाम सरावनन थे, ये मदुरई करके एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, मदुरई साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट थे, असेंबली कैंडिडेट थे। तो इन्होंने कुछ ऐसे ऑफर रख दिए पब्लिक के सामने जो कि बिल्कुल ही हास्यप्रद थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इन्होंने बोला कि 1 करोड़ की सबको एक दुकान दी जाएगी बिजनेस करने के लिए, 20 लाख रुपए सबको घर के लिए दिए, एक कार के लिए दिए जाएंगे, 20 लाख तक की एक कार दी जाएगी सबको, एक घर में एक रोबोट दिया जाएगा सबको जिससे कि वो घर का काम करेगा, 1 करोड़ रुपए यूथ को दिया जाएगा जो अपना स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, 100 दिन की चंद्रमा की यात्रा फ्री में करी जाएगी, 30 फीट का आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना के दिया जाएगा जिससे कि लोगों को गर्मी महसूस ना हो। हालांकि वो इलेक्शन जीतने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन ये बहुत ही अजीब किस्म के दावे थे उनके। और ये सब कुछ शुरू जो हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। फ्रीबीज का जो कल्चर है, वो आज का जो कल्चर है तमिलनाडु से निकल कर आया है। तमिलनाडु में क्या हुआ था, एक डीएमके की गवर्नमेंट थी, डीएमके के जो फाउंडर थे सीएन अन्नादुराई, इन्होंने प्रॉमिस किया था जो 4.5 रुपये किलो का एक बैग आता है राइस का, जो पैकेट आता है 4.5 रुपये का, वो हमारी पार्टी अगर जीतती है तो हम उसको 1 रुपये का कर देंगे, 1 रुपये किलो कर देंगे। ये किया गया था 1967 की बात है। और इसके चलते 146 करोड़ रुपीज़ का जो खर्चा है वो भी आया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें करी गई थी। और केवल वहाँ तमिलनाडु में ही नहीं, वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन अब तो हर एक एरिया में ये चीज़ें फैल चुकी हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने भी एक सर्टेन लिमिट तक जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रखी है और वाटर सप्लाई जो है फ्री कर रखा है। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने भी लोकल को फ्री पावर दे रखी है 125 यूनिट तक, और फ्री वाटर भी दे रखा है गाँव के लोगों को, और 50% डिस्काउंट दे रखा है बस फेयर में वुमेन के लिए। असम की अगर हम बात करें, असम गवर्नमेंट ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम के तहत 6000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं पब्लिक के ऊपर, जो कि उनको पैसा दिया जाता है डायरेक्टली, जिससे 9 लाख बेनिफिशरीज को फायदा हुआ है। लेकिन क्या इससे एक कोई वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो पा रहा है? वेलफेयर स्टेट का निर्माण तो इससे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पब्लिक को आप एक तरीके से लड्डू दिखा रहे हो, बाकी इससे वेलफेयर स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये इनका कहना है। और ऑफ कोर्स ये कोई नया है नहीं, ना ही इंडिया में, इवन वेस्ट में भी सब कहीं ये चीज़ें चलती हैं, फ्रीबीज चलती हैं, पॉलिटिकल्स स्कीम्स ऐसे ही होती हैं। कहीं इसका माध्यम अलग अलग तरीके से होता है, कहीं फ्रीबीज बोलते हैं, कहीं लोन माफ़ कर देना हो गया, या वेवर या सिंपली डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से हो गया, सब कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप फ्रीबीज नहीं बोल सकते। जिससे मैंने एग्जांपल दिया कि जो मिड डे मील स्कीम है उसके तहत जो फूड मिलता है बालकों को, बच्चों को, एक्चुअली इसकी भी शुरुआत साउथ से ही हुई थी। साउथ में डीएमके की पार्टी ने ही शुरुआत करी थी इसकी। तो वो स्टार्टिंग तो इसकी ऐसे हुई थी कि डोनेशन के बेस पे फ्री में खाना मिलता था बच्चों को। उसका रिजल्ट ये हुआ, डोनेशन से पैसा आता था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग बहुत सारे बच्चे जो थे अपने बच्चों को भेजने लगे, और अटेंडेंस रेशियो उनका बढ़ा, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी उनका बढ़ा। लेकिन सेंटर को स्कीम अच्छी लगी, सेंटर ने सारे स्टेट्स को गाइड किया कि कुछ परसेंटेज हम देते हैं स्टेट्स के हिसाब से, कुछ आप लगाओ, और मिड डे मील स्कीम को कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। इसके चलते मिड डे मील स्कीम जो है कॉम्प्लीमेंट्री कर दी गई हर एक राज्य के लिए। तो अब आप इसको फ्री भी बोलें तो ये तो फ्री भी नहीं है। लेकिन ये जो स्विमिंग पूल बनवा के देंगे या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड बनवा के देंगे, ये तो फ्रीबीज में काउंट होगा। और सेंटर की भी कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर वगैरह जो फ्री में दिए गए बहुत लोगों को, वो भी हम फ्रीबी में ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल केजरीवाल फ्री में बांट रहा है या कुछ और स्टेट्स हैं। और इसका जो खामियाजा है, बहुत सारी सरकारें जो हैं वो एक तरीके से लोन में चली गई हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन आ गया है, जिनमें मेनली हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जिन्होंने 47,316 करोड़ रुपए रेज किए इस पीरियड में, 2 साल के पीरियड में। सिर्फ जो पैसा सिर्फ खर्च कहाँ हुआ, इन्हीं फ्रीबीज की स्कीम्स पे, जो कि मुफ्त में चीज़ें बांटी गई। तो इस पे अब एक रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है, एक तरीके से इन चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब इसकी जिम्मेवारी या तो इलेक्शन कमीशन ले, या तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई बिल बनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया था कि फ्रीबीज जो हैं इनको एक तरीके से रेगुलेट किया जाए, लिमिट किया जाए, और ऐसे ऐसे वादे ना हों। तो इसके चलते एक कानून बनना चाहिए। और आपको जो इलेक्शन में
लोग ऐसे फ्री बीज के वादे करते हैं, इस पर बैन लगवाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला जब तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस पर लॉ बना के नहीं देती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आज के इस हिंदू न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो इससे। और ये वरुण गांधी जी ने लिखा था। वरुण गांधी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिप्रेजेंटिंग द पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द बीजेपी के एक लीडर हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगला कुछ और इंटरेस्टिंग लगा करंट अफेयर तो मैं और लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।